पिछले कहानी में हुई घटनाओं की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। कलेक्टर शहर से लगभग 50 लोगों को उठा चुका है जो दोबारा कभी जिंदा नहीं लौटे, पर अभी तक पुलिस वाले उसकी बाल भी बाका नहीं कर पाए। हालांकि लोगों को मना किया गया है कि वो किसी भी सुनसान जगह पर ना जाए ताकि उन्हें कलेक्टर की जलवा देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी एलेना अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक ऐसे जगह पर जाती है जिसके बारे में बस ऐसे लोगों को पता है जो नशे में धुत होकर एक दूसरे की लेने की फिराक में होते हैं, जबकि ऊपर की तरफ कलेक्टर उन सभी की लेने की फिराक में है। बस उसकी तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है। इधर पार्टी के दौरान एलेना अपने BF को देखती है जो किसी और लड़की के साथ है, जिससे वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और अपनी BF को एक जोरदार घूंसा मारती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। पर इससे परेशान एलेना पार्टी छोड़कर एक अलग कमरे में चली जाती है जहां एक लाल बक्से के अलावा कुछ नहीं होता, जिसमें से आवाज आने की वजह से वो बक्से को खोल देती है और इसी बक्से में से निकलता है आकिन, जिसे कलेक्टर इस कहानी के पहले हिस्से के आखिरी हिस्से में पकड़कर अपने साथ ले गया था। खैर वो पुरानी बातें हैं। बक्से से निकलते ही एक तीर भी निकलता है जिससे वो दोनों आराम से बच जाते हैं, पर इससे कलेक्टर की खोड़ाभाती दिमाग से निकला एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो इन पार्टी कर रहे लोगों को, जिनके लिए दुनिया भाड़ में जा चुकी है, जो अपनी ही दुनिया में मस्त है, जिन्हें अपनी सर के ऊपर से आ रही ये ट्रैप भी नहीं दिख रही, उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ, वो ट्रैप उन सभी को रौंद कर रख देता है। इधर आकिन एलेना से मदद मांगता है क्योंकि वो अभी भी बक्से से बंधा हुआ है, पर उसकी हालत देखकर एलेना डर चुकी होती है, जिसकी वजह से वो उसे छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। पर इसी दौरान उसके हाथों से एक चूड़ी नीचे गिर चुकी होती है, जिसके जरिए आकिन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। उधर जो लोग बच गए होते हैं वो कलेक्टर की दूसरे ट्रैप में फंसकर मारे जाने लगते हैं। यहाँ तक कि एलेना अपने दोस्तों को भी अपने आंखों के सामने मरते हुए देखती है। हाँ, वो उन्हें बचाने की कोशिश करती तो है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो कलेक्टर की नज़र में आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो भागने लगती है। इसी दौरान वो आकिन को देखती है जो अब कैद से आज़ाद हो चुका है। हालांकि आकिन उसकी मदद करना तो चाहता है, पर इससे पहले ही कलेक्टर उसे पकड़ लेता है। अब क्योंकि ऐसे कमज़ोर हालत में कलेक्टर से जीत पाना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए वो खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है, लेकिन इससे उसकी एक हाथ टूट जाता है। पर अपनी जान बचाना सबसे ज़्यादा अहम बात है, लेकिन लगता है एलेना अब नहीं बचने वाली। वो सन की कलेक्टर के कब्जे में है, जो उसे लाल बक्से में डालकर अपने अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। इधर आकिन को अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां उसे बार बार लगातार कलेक्टर की द्वारा की गई टॉर्चर्स याद आ रहे होते हैं। डॉक्टर उसकी इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अलग बात है, जबकि दूसरी तरफ ये भड़वे पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने की फिराक में है, वो भी ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि पहले कहानी के मुताबिक वो एक अपराधी है। ऑपरेशन के बाद उसकी बीबी लीजा उससे मिलने आती है, जिसके साथ बातचीत के दौरान वो नोटिस करते हैं कि किसी ने आकिन के लिए फ्लावर्स भेजे हैं। उसके साथ एक कार्ड भी है जिसमें यह लिखा होता है, फॉर द कलेक्शन, जल्दी ठीक हो जाओ जाने मन, बहुत जल्द मुलाकात होगी। आकिन समझ जाता है कि यह कलेक्टर की तरफ से भेजा गया है, इसीलिए वो लीजा को उसके माँ के घर चले जाने के लिए कहता है। उसे ये बात तो मंजूर है कि वो खुद झमेले में फंस जाए, लेकिन उसकी बीबी नहीं। यू नो, men are brave, पर लीजा उसे इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहती। सो आई थिंक women are also brave जब बात अपनों पे आती है, लेकिन फिर भी आकिन के कहने पर उसे जाना पड़ता है। कुछ देर बाद उससे मिलने लुसेलो आता है, जो एलेना के पिता के लिए काम करता है। जब बचपन में एक एक्सीडेंट के दौरान एलेना के पिता रोड पर पड़े थे और एलेना गाड़ी में जलने वाली थी, तो लुसेलो ने ही उसे बचाया था, और आज भी वो किसी भी कीमत पर उसे कलेक्टर के हाथों से बचाना चाहता है। इसके लिए वो टीम भी तैयार कर चुका है और वो चाहता है कि आकिन इस टीम को लीड करे, क्योंकि वही एक ऐसा लौता बंदा है जो कलेक्टर के हाथों से जिंदा वापस लौटा। उसका काम होगा सिर्फ उन्हें कलेक्टर तक पहुंचा देना, और बदले में उसके ऊपर लगाए सारे अपराध हटा लिए जाएंगे। वैसे सौदा बुरा नहीं है और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आकिन ही एक लौता ऐसा बंदा है जो कलेक्टर की ठिकाना जानता है। क्योंकि जब इस कहानी के पहले भाग के आखिरी हिस्से में कलेक्टर उसे अपने अड्डे की तरफ ले जा रहा था, तो आकिन ने अपने हाथों पर निशान बना लिया था, जैसे कि दाएं मुड़ने पर दाईं तरफ और बाएं मुड़ने पर बाईं तरफ, और ये सीधी खड़ी लाइन को नज़रअंदाज कर पाना उतना ही मुश्किल है
जितना कि अपने छोटे भाई को नजरअंदाज कर पाना। और इन्हीं के जरिए आकिन लुसेलो और उसकी टीम को कलेक्टर के ठिकाने तक पहुंचा देता है, जो दरअसल एक पुरानी होटल होता है जो सालों से बंद पड़ा है। वही दूसरी तरफ एलेना बक्से के इस छोटी सी दुनिया से बहुत ही बेचैन हो चुकी है। उसकी ये बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो बक्से के छोटे से छेद से देखती है कि कलेक्टर किसी के ऑर्गन्स निकाल रहा है, जबकि वो आदमी अभी भी जिंदा है। कलेक्टर के यहाँ से निकलने के बाद वो अपनी ब्रा उतार देती है और उसी की स्ट्रैप के जरिए बक्से को भी खोल देती है। यही तो है लड़की होने के फायदों में से एक। वो कुछ ही घंटों में आज़ाद हो चुकी है, जबकि आकिन कई दिनों तक उसी बक्से में बंद पड़ा था। इसी कमरे में वो कई लाशें देखती है जिनके ऑर्गन्स निकाल दिया गया है। कुछ ही देर बाद कलेक्टर वापस आ जाता है, जिसे देखते ही एलेना छुप जाती है। कलेक्टर उसे ढूंढने की कोशिश करता तो है, पर तभी आकिन उसके दरवाजे की लॉक खोल देता है, जिससे उसके अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कलेक्टर उनको ठिकाने लगाने के काम में लग जाता है। मौका मिलता ही एलेना भी बाहर निकलने के रास्ता ढूंढने लगती है, पर अभी तक ना ही वो लुसेलो और उसकी टीम के बारे में जानती है। इधर वादे के मुताबिक आकिन लुसेलो और उसकी टीम को कलेक्टर के ठिकाने तक पहुंचा चुका है, यहाँ तक कि उनके लिए दरवाजा भी खोल चुका है। पर लुसेलो किसी बिगड़ैल आशिक की तरह अपनी वादा तोड़कर उसे जबरदस्ती अंदर जाने के लिए मजबूर करता है, जबकि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। लिन बाहर इंतजार कर रहा होता है, जबकि लुसेलो अपनी हथियार लैस टीम के साथ कलेक्टर के अड्डे में घुस जाता है। पर आकिन को हथियार के नाम पर दी जाती है बस एक छोटी सी टॉर्च। अब वो इसका बत्ती बनाया हथियार, इससे लुसेलो का कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके लेना देना है तो वो है सिर्फ कलेक्टर से, जो फिलहाल लिन को निपटाने के काम में व्यस्त है। और अब है उनकी बारी। कलेक्टर उन्हें रोकने के लिए कुछ वैसी दरिंदे भेजता है। दरिंदे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर इंसानियत नहीं बची, उन्हें ड्रग्स की ओवरडोज दी गई है। यहाँ तक कि कलेक्टर उनकी जीभ तक निकाल चुका है और इस बात में कोई गुंजाइश नहीं कि वो दर्द में है। पर इससे पहले वो लुसेलो और उसकी टीम को दर्द पहुंचाए, वो खुद ही उन्हें इस दर्द से आज़ाद कर देते हैं। वही दूसरी तरफ एलेना बाहर निकलने की रास्ता ढूंढते हुए कमरे तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसके सामने एक मेकअप किट के अलावा एक बक्सा भी है, जिसमें से किसी लड़की की आवाज़ें आ रही है। इसीलिए वो बक्से को खोल देती है, जिसमें से एक बहुत ही सीधी सादी लड़की निकलती है जिसका नाम होता है एबी। वो एलेना से उसकी मदद मांगती है और फिर वो दोनों ही यहाँ से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढने लगते हैं। इधर लुसेलो अपनी टीम के साथ एक कमरे में होता है, जहाँ उनके सामने एक लड़का आते ही ब्लास्ट हो जाता है। इससे उनका कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ड्रे कलेक्टर के ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। मौका मिलते ही आकिन उनसे अलग हो जाता है। उसे मरने का शौक बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी वो उनके साथ अंदर नहीं आना चाहता था। वही दूसरी तरफ हम एलेना को देखते हैं, जो कि एबी के साथ बाहर निकलने की रास्ता ढूंढ रही है। तभी वो एलेना को बताती है कि कलेक्टर उसे पसंद करता है। एलेना उसकी बातों को नहीं समझ पाती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बक्से में बंद क्यों थी। तभी एलेना की कान में लगी हियरिंग एड की वजह से उसे तकलीफ होने लगती है, जिसे देखते ही एबी चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम डिफेक्टेड हो, वो तुम्हें नहीं जाने देगा और तुम्हारे साथ मुझे भी मार देगा। उसकी चिल्लाने की वजह से कलेक्टर यहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही एलेना भागने लगती है। पर एक बात नोटिस करने वाली है कि कलेक्टर एबी को कुछ नहीं कहता। वो एलेना को ढूंढने की कोशिश करता तो है, पर वो उसे नहीं ढूंढ पाता। उधर हम आकिन को देखते हैं, जिसे कलेक्टर की महान कलेक्शन देखने का मौका मिलता है, जहाँ छोटे मोटे कीड़ों के अलावा कुछ समुद्री जीव भी हैं। लेकिन आखिर वो इंसानों को क्यों पकड़ता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल वो इंसानों के ऑर्गन्स या हिस्से को आपस में जोड़कर किसी जानवर की शक्ल देने की कोशिश करता है, जिनके नमूने बिल्कुल आपके आंखों के सामने हैं और हम इसकी बात नहीं कर रहे। इधर एलेना बाहर की तरफ दो बेघर व्यक्ति को देखती है, जिनसे वो मदद मांगने की कोशिश करती तो है, पर वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। कुछ ही देर बाद लुसेलो आकिन को पकड़ लेता है। वो सभी उस पर बहुत गुस्से में होते हैं, खासकर वाली, जिसे लगता है कि आकिन उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो आकिन को बांध देने के लिए कहता है, जबकि ऊपर की तरफ कलेक्टर उसी को ठिकाने लगाने की फिराक में है। वो ओली को उसकी जबड़े से लटका देता है और फिर नीचे आकर लुसेलो के साथ प्याज को भी कूट देता है। पर जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो प्याज को उल्टा लटकाकर अपने खुफिया कमरे की तरफ धकेल देता है। अब आकिन और लुसेलो एक साथ है, जो दोनों ही मिलकर एलेना को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एबी से, जो उन्हें एलेना तक पहुंचा देने की वादा करती है। वो दोनों ही उस पर भरोसा करके उसी के साथ चलने लगते हैं।
इसी दौरान उन्हें प्याज की चीखें सुनाई देती है। हालांकि लुसेलो उसे नहीं बचाना चाहता क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी होता है एलेना को बचाना, पर आकिन उसे समझाता है कि प्याज की लाइफ भी मैटर करती है। वो अकेला ही उस कमरे की तरफ बढ़ चलता है जहाँ से प्याज की चीखें सुनाई दे रही है। वहाँ पहुँचने पर उसे प्याज तो नहीं मिलती, बल्कि लिन की डेड बॉडी के साथ एक स्पीकर होता है जिसमें से प्याज की चीखें सुनाई दे रही है। और इस बात में कोई गुंजाइश नहीं कि ये कलेक्टर की बिछाई एक ट्रैप है जिससे नुकसान होने से पहले ही वो निकलने में कामयाब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ एलेना असली आवाज की पीछा करते हुए प्याज तक पहुंच जाती है और उसे कलेक्टर की कैद से आज़ाद कर देती है। कुछ ही देर बाद आकिन भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। लुसेलो उससे मिलकर बहुत खुश होता है जिसके लिए उसने कलेक्टर से भिड़ने का जोखिम उठाया, पर एलेना एबी को उनके साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि एक बार वो उसे धोखा दे चुकी है। पर लुसेलो उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। इधर आकिन भी बाहर की तरफ वही दो बेघर इंसानों को देखता है जिन्हें देखते ही वो लुसेलो से उसकी बंदूक मांगता है जिसमें सिर्फ 2 ही राउंड बचे हैं। इसीलिए लुसेलो उसे बंदूक देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी राउंड गलत जगह इस्तेमाल हो। पर आकिन उसे भरोसा दिलाता है कि इन्हें सही जगह इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। उस पर भरोसा करके लुसेलो उसे बंदूक दे देता है, जिसे लेते ही आकिन उन 2 बेघर इंसानों में से एक को गोली मार देता है और कहता है कि वो दूसरा इंसान पुलिस ना बुलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाह क्या दिमाग है, अपने आप को बचाने के लिए लोग क्या कुछ कर सकते हैं। पर कुछ भी हो, उसके प्लान के मुताबिक ठीक ऐसा ही होता है। यहाँ पुलिस वाले जमा होने लगते हैं। उन्हें देखते ही आकिन दोबारा गोली चलाता है ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि गोली कहाँ से चली थी। वैसे हमें लग रहा था कि वो यहाँ पर सेफ है, पर एबी दरवाजे पे ताला लगाकर चिल्लाने लगती है कि वो यहाँ पर है। गई भैंस पानी में। गुस्सा होकर प्याज उसे एक जोरदार तमाचा मारती है जिससे लुढ़कते हुए जाकर वो एक ट्रैप में फंस जाती है और बस मोहतरमा के मैटर वही खत्म हो जाती है। कुछ ही देर बाद कलेक्टर अपनी भागड़ बिल्लों के साथ उनके सामने होता है। वो उन पर गोलियों से हमला करता तो है, पर इससे उनका ज्यादा नुकसान नहीं होता, बल्कि इसमें उसी के कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। और जब कलेक्टर देखता है कि अभी उसी के ट्रैप में फंसकर मारी गई है तो इससे तो वो और भी ज्यादा सटिया जाता है और उनके आंखों के सामने ही एलेना को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उसे बचाना चाहते तो है, पर अब लुसेलो उनके साथ नहीं आ सकता। उसके हाथ कलेक्टर की ट्रैप में फंस चुके हैं, जहां से हाथ उठाते ही ये लोहे का पिंजरा उसे चीर कर रख देगा। हालांकि आकिन उसकी मदद करना तो चाहता है, पर लुसेलो के लिए अपनी जान से ज्यादा एलेना की जान प्यारी है। उसके कहने के मुताबिक आकिन ऐसा ही करता है। कुछ ही देर बाद वो एलेना को देखते हैं जिसे ऑटोप्सी टेबल पर बांध कर रखा गया है। वो बिना सोचे समझे उसे छुड़ाने चले जाते हैं। अब ये बात उन्हें कौन समझाए कि कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, और मौका देखकर कलेक्टर उन्हें पिंजरे में कैद कर देता है। आकिन उसे उकसाने की कोशिश करता है ताकि वो दरवाजा खोल दे, पर वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। उसका कुछ और ही प्लान है। वो पूरे बिल्डिंग को उड़ा देना चाहता है और साथ में उन्हें इसी बिल्डिंग के नीचे दफनाना। ये होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला अगर वो इस पिंजरे से नहीं निकले। वो पिंजरे की हैच को खोलने की कोशिश करते तो है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। और जब वो हिम्मत हार चुके होते हैं तभी आकिन अपना हाथ दोबारा तोड़ देता है, जिसके जरिए बड़ी मुश्किल से वो पिंजरे की हैच खोलकर धमाका होने से पहले ही बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ कलेक्टर सबूतों को मिटाने के फिराक में है। धमाका होते ही पुलिस वाले और भी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। अभी तक वो अंदर भी नहीं जा पाए क्योंकि कलेक्टर पूरे बिल्डिंग को सील करके रखा था। इधर आकिन के साथ बाकी लोग कलेक्टर के कलेक्शन रूम में पहुंच जाते हैं, जहां अचानक कलेक्टर उन पर हमला करके प्याज को मार देता है। आकिन उसके सामने नहीं टिक पाता और वैसे भी उसकी हाथ टूटा हुआ है। अब इससे पहले वो उसे मारता, यहाँ पर लुसेलो आ जाता है। हाँ, वो ट्रैप में फंस चुका था लेकिन अभी भी जिंदा है, जो कि अच्छी बात है, पर वो भी कलेक्टर के सामने नहीं टिक पाता। कलेक्टर उसे जान से मार देता है। मौका मिलते ही आकिन उस पर हमला कर देता है और अपने हाथ टूटी हुई होने के बावजूद वो कलेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। फिर उसे उसी की बनाई लाशों की ढेर में फेंक देता है, जहां गैसोलीन की कोई कमी नहीं है। आकिन पहले कहानी में की गई वादे के मुताबिक कलेक्टर को जान से मार देना चाहता है, जिसके चलते वो गैसोलीन पर आग लगा देता है। इधर कमरे में आग पूरी तरीके से फैलने लगता है। एलेना बाहर मौजूद पुलिस वालों से मदद की गुहार लगा रही होती है, जो ये फायर ब्रिगेड वाले सुन भी लेते हैं और बिना समय गवाए दरवाजा तोड़ने के काम में लग जाते हैं।
अब इससे पहले आकिन एलेना तक पहुंच पाता उसका रास्ता ही बंद हो जाता है। थक हार कर अपनी मौत को गले लगाने के लिए वो उसी जगह पर बैठ जाता है, पर एलेना हार नहीं मानती। वो इस कमरे में मौजूद कलेक्टर की अजीबोगरीब कलेक्शन, जो कि किसी लिक्विड के अंदर बंद थे, उन्हें तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से आग ठंडी पड़ जाती है और वो आकिन को लेकर इस खौफनाक बिल्डिंग से बाहर चली जाती है, जहां उसके पिताजी उसी के इंतजार में थे। वही दूसरी तरफ आकिन की नजरें जाती है कुछ बक्से की तरफ जो बिल्डिंग के पास थे और फिलहाल पुलिस वालों ने जब्त किए हैं। उन्हीं बक्सों में वो कलेक्टर की जली हुई मास्क देखता है, यानी वो अभी भी जिंदा है। आकिन अपने आप से वादा करता है कि वो किसी भी हालत में कलेक्टर को ढूंढ निकालेगा और उसे उसके किए की सजा दिलवाएगा, या शायद वो खुद ही दे दे। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद इस होटल से लगभग 200 मील दूर एक आदमी जो अभी अभी अपने घर वापस लौटा है, वो रेडियो पर कुछ खबरें चलाकर ऊपर जाता है, पर तभी कोई उसकी रेडियो चैनल बदल देता है। वो आदमी नीचे देखने के लिए आता है, पर उसे अपने सामने एक लाल बक्सा दिखता है और उसके पीछे की तरफ आकिन बंदूक तान के खड़ा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह आदमी ही दरअसल कलेक्टर है। आकिन उसे बताता है कि शहर में जितने भी एंटोमोलॉजिस्ट थे उनके लिस्ट निकाले, जिनमें से कलेक्टर 12वें नंबर पे था, और इसी तरह से उसने कलेक्टर को ढूंढ निकाला। दरअसल आकिन ने जब उस पुरानी होटल में कलेक्टर की कलेक्शन देखा था जिसमें बहुत सारे कीड़े थे, इसी से वो समझ गया था कि ये कलेक्टर नाम की बला जो भी है वो जरूर कोई एंटोमोलॉजिस्ट होगा जो अब उसकी बंदूक के निशाने पर है। वैसे कलेक्टर की तरह हमें भी लग रहा था कि आकिन उसे मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि वो कलेक्टर को उसके पिता की याद दिलाकर ताना भी मारता है, जिसकी वजह से शायद वो इतनी साइको बना है। फिर वो कलेक्टर को उसी की लाल बक्से में बंद कर देता है, जिसमें न जाने आकिन की तरह कितने लोगों ने तकलीफें झेली है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।